हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज का यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें बतलाए जाएंगे, उसका आंसर भी दिया जाएगा समझाकर। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो मेरा इंस्टीट्यूट जो ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर नाम से शाहपुर में कार्यरत है, वहाँ पर इंटर के बच्चों का टेस्ट लिया गया, जिनमें 120-25 बच्चे टेस्ट दिए थे। तो उन टेस्ट में बच्चों के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस भी किया गया है। तो उन्हीं के लोगों के लिए मैं ये आंसर लेकर आया हूँ ताकि वे अपना मिला पाएँ कि उनका कितना आंसर सही है। और इसके साथ ही ये वीडियो वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्योंकि यह किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। कोई भी इस इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को देखकर समझ सकता है। ओके गाइस, चलिए पहला सवाल है, खालिस्तान यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो यहाँ पर आपके अंग्रेजी बोलने की क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे सही जवाब होगा सी, कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसका सही जवाब होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान यू लिव लॉन्ग। तो देख रहे हैं ना, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क। तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा का सही आंसर होगा मे, ए आंसर होगा दूसरा का ए, मे यू लिव लॉन्ग। तीसरा, इट खालिस्तान रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना का बोध कराया जा रहा है। तो इट कैन भी होता है, मे भी होता है, लेकिन मे ठीक है, 50-50 चांस लेकर आता है। बारिश आज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो तीसरा का सही जवाब होगा सी। चलिए चौथा, विजिटर्स खालिस्तान टीच द एनिमल्स इन द जू। विजिटर्स लोगों को चिड़ियाघर में जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं चिढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है, ज़रूरी है। द विजिटर्स मस्ट नॉट, कोई कोई मस्ट इसका चूज करता है तो उसका गलत सेंस आ जाएगा। सभी विजिटर्स को चिड़ियाघर में जानवरों को छेड़ना चाहिए, ऐसा संभव है? जानवर को छेड़िएगा तो आप पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए विजिटर्स को चिड़ियाघर में जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। तो मस्ट नॉट, चौथा का सही आंसर होगा बी। चलिए पांचवा, यू खालिस्तान टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें समय पर दवा खानी चाहिए। तो तुम्हें समय पर दवा खानी चाहिए, ये क्या है, सलाह है, एडवाइस है, और एडवाइस का बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। तो पांचवा का सही जवाब होगा सी, शुड। ओके, 5 सवाल समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए क्या होगा। चलिए, द ब्लाइंड खालिस्तान सी, अंधा देख नहीं सकता है, यानी अंधे व्यक्ति के पास देखने की क्षमता नहीं है। तो कैनॉट हो जाएगा, कांट हो जाएगा। तो छठवां का सही जवाब होगा डी। सातवां, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, लेस्ट यू खालिस्तान फॉल इनटू द मड, अन्यथा तुम कीचड़ में गिर जाओगे। तो जिसमें लिस्ट लग जाता है गाइस, उसमें हमेशा शुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शुड का। तो सातवां का सही जवाब होगा सी। आठवां, ही खालिस्तान नॉट अपोज अस, वह हमारा विरोध करने का साहस नहीं करता है। तो ही के साथ तो डेयर्स होता है, लेकिन ही देख रहे हैं ना, यहाँ नॉट लगा है और नॉट क्या है, निगेटिव है। तो ही डेयर्स नॉट नहीं होता है, ही डेयर नॉट, समझ गए? निगेटिव नहीं रहता तो ही डेयर्स हो जाता, बट निगेटिव है तो इसके रूप में चेंजिंग नहीं होता है। तो ही डेयर नॉट, तो आठवां का सही जवाब होगा ए। चलिए 9 देखा जाए, वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, सो डैट, ताकि वी खालिस्तान गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, हमें परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। तो सो डैट लगा है, तो सो डैट उद्देश्य का बोध करा रहा है ना, हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, परीक्षा में अच्छा अंक लाना, तो इसीलिए में बेस्ट आंसर है। ऐसे शुड का प्रयोग भी सही है, लेकिन एप्रोप्रिएट में है। ओके गाइस, चलिए 10वां, 9 तक समझ गए, 10वां ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही 20 क्वेश्चन है, 20 समझ लीजिए। इसमें से बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में सवाल रह सकते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। आई विश यू खालिस्तान कम टू माई हाउस फॉर डिनर, मेरी इच्छा है कि तुम
रात्रि के भोजन के लिए मेरे घर आते, तो जिसमें आई विश, वी विश, यू विश लग जाए उसमें उड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है गाइस? उड का। तो 10वां का सही जवाब होगा डी, मेरी इच्छा है कि तुम रात्रि का भोजन करने मेरे घर आते। ओके, चलिए 11, ही खालिस्तान टू लव अ स्वीट गर्ल इन हिज यूथ। यूथ मतलब जवानी। वह जवानी में, वह अपनी जवानी में एक स्वीट लड़की से प्यार किया करता था, तो उसकी भूतकाल की हैबिट है। तो 11 का सही जवाब होगा यूज्ड टू। ऐसे टू दो में लगता है, यूज्ड में भी, ऑट में भी। वुड में और शुड में तो लगता ही नहीं है, इसमें तो लगता ही नहीं है। दो में लगता है, एक यूज्ड में और एक लगता है वुड में, ऑट में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ही खालिस्तान यूज्ड टू लव अ स्वीट गर्ल इन हिज यूथ। वह अपनी जवानी में एक अच्छी लड़की से, स्वीट लड़की से प्यार किया करता था। तो यूज्ड टू ये न भूतकाल की हैबिट बतलाता है, और टू मतलब तो चाहिए हो जाता है। चलिए 11 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एनीवन खालिस्तान मेक मिस्टेक। कोई भी गलती कर सकता है। तो एनीवन कैन, क्योंकि ये सैद्धांतिक संभावना है, कोई गलती कर सकता है। एवरीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। ओके गाइस, तो 12 का आंसर होगा ए। 13, यू खालिस्तान गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यू में गो नाउ परमिशन देने का बोध हो रहा है, तो 13 का सही जवाब होगा सी। 14, वी खालिस्तान ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा की बातों को मानना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये क्या है? 14 नंबर नैतिक शिक्षा की बातें हैं, और नीति शिक्षा की बातों को शुड में व्यक्त किया जाता है। तो 14 का सही जवाब होगा बी। 15 जो सेंटेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही सेड डैट ही खालिस्तान लीव द जॉब, उसने कहा कि वह नौकरी छोड़ देगा। तो यहाँ सेड क्या है? पास्ट टेंस है। तो ही के साथ क्या लगता है? विल, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। तो 15 का सही जवाब होगा सी। कोई कोई विल टिक की है, बट विल इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज सेड इज पास्ट फॉर्म, सो यू शुड यूज वुड, इसलिए 15 का सही जवाब होगा सी। 16, ही खालिस्तान कम टुमारो, वह कल आएगा। वह कल आएगा, आया नहीं है, वह कल आएगा। तो 16 का सही जवाब क्या होगा? ही विल कम टुमारो। एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन तो दिया जा रहा है, कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए ही शैल नहीं होगा, ही विल। बेटर आंसर है 16 का सी, ही विल कम टुमारो। यही रहता, ही शैल कम सर्टेनली टुमारो, तो सर्टेनली रहता तो शैल लग जाता। 17, वी खालिस्तान नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। तो वी कैन नॉट, क्योंकि हमारे अंदर पानी के बगैर जीने की क्षमता नहीं है, क्षमता का अभाव है, तो कैन नॉट हो जाएगा। 18, खालिस्तान आई गो आउट सर, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो मे भी सही है, कैन भी सही है, कुड भी सही है, तो डी है ऑल ऑफ दीज। बेटर तो कुड है, में भी बोला जा सकता है, कैन तो हम उम्र के लिए होता है, तो चलिए नहीं भी हो सकता है, तो में सही है ना, कुड सही है ना, और कुछ हद तक कैन भी सही है, लोग यूज करते हैं, तो इसलिए बेटर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। समझ गए? में, कैन, कुड, ऑल ऑफ दीज। तो 18 का होगा डी। 19, वी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो जरूरी है, तो वी मस्ट। 19 का सही जवाब होगा ए, वी मस्ट। ओके गाइज, 19 का क्या होगा? ए। ऐसे 18 देखिए, मे आई गो आउट सर भी ठीक है, मे आई गो बोला जाता है ना। कुड आउट, सबसे ज्यादा विनम्रता का सेंस कुड से होता है, तो बेटर तो कुड रहता, यदि एक जवाब चुनना रहता तो कुड रहता। ओके, तो मे भी ठीक है, कुड भी ठीक है, और कैन भी हम उम्र में बोला जाता है, लेकिन यहाँ तो कैन सुटेबल नहीं है, बट ऑल ऑफ दिस ठीक है, कुड भी ठीक है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, खालिस्तान यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक कप और चाय लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ का ऑफर किया जाता है तो वुड यू लाइक, हमेशा एकदम कंफर्म करना है इसको, हमेशा क्या होगा? वुड यू लाइक। ओके गाइस, तो इस प्रकार मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। आप लोग प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर निकाल कर उन 20 क्वेश्चंस का जवाब मिला लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ट्यूशन में हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मैं वंस अगेन आप लोगों को समझा दूंगा। ओके गाइस, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी दिक्कत होगी आप बात कर सकते हैं, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस।